नमस्कार। गुड मॉर्निंग सभी को। मैं संतोष साइकोलॉजी चैनल पर सभी का जो है तहे दिल से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। ठीक है, हम लोग जो है टेट की श्रृंखला सीडीपी लेकर चल रहे हैं। के अंतर्गत जो सलेबस है उसी के अनुसार ठीक है 20 क्लास में सीडीपी खत्म करने की योजना है। तो जितने भी क्लास हो गए हैं, अगर उसको आप बेहतर से पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, बार बार पढ़ लेते हैं तो आपकी समझ विकसित हो जाएगी। ठीक, और काफ़ी हद तक जो आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ते रहिए, हल्के में मत लीजिए इसको। यही है, बहुत आसान है सीडीपी, बस पढ़ते रहिए। आज हम देखेंगे टेट के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण टॉपिक है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ये टेट में भी आता है, सुपर टेट में भी काम आएगा, लेकिन टेट में और सुपर टेट में थोड़ा सा जो है कंसेप्ट और ब्रॉड हो जाता है। उसमें फैक्ट पूछता है, लेकिन इसमें क्या है, सी टेट में आपका समझ पूछता है। कुछ पर्टिकुलर टॉपिक है उसी पे फोकस करके आपका पूछता है। अगर ध्यान से पढ़ लेते हैं तो आप 30 में 28-29 करने की कंडीशन में रहेंगे, 30 में 30 भी कर लेंगे। एकाक जो है चूक हो जाती है, तो इसलिए जो है खूब ध्यान से पढ़ते रहिए। और टीचर पीएड बीटीसी करने का एक ही लक्ष्य होता है भाई, कि हम जल्दी से ठीक है सफल हो जाएं। जब और उसके लिए सफल होने के लिए क्या करना पड़ता है, ठीक है, एक ही विकल्प है, नियोजित तरीके से कड़ी मेहनत। और कोई विकल्प मुझे दूसरा समझ में नहीं आता है। तो आप लोग भी जब तक सफलता नहीं मिल जाती है, बिना कुछ सोचे समझे व्यवस्थित तरीके से पढ़ते रहिए और कड़ी मेहनत करिए। कड़ी मेहनत जो करता है कहीं ना कहीं रिजल्ट उसका के सामने ही आता है। ठीक है, हमने भी अपने जीवन में बहुत कुछ देखा है। ठीक है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ गया, लेकिन चीज़ें क्या मिलती है, आखिर में सफलता मिलती है कड़ी मेहनत से, व्यवस्थित तरीके से। अगर मार्गदर्शन है, गाइड है, तो चीज़ें मिल जाती है और व्यक्ति अपने जीवन में सफल हो जाता है। चलिए आज देखते हैं हम लोग। ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। कुछ पहले प्रश्न है, उसके बाद फिर थ्योरी है, दोनों देख लीजिएगा आप लोग, कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। अब देखिए प्रश्न पहला है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अनुसार एक शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 1 से 5 तक में कार्य दिवसों की संख्या और शिक्षण घंटों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? 220 कार्य दिवस और 800 घंटे, 200 कार्य दिवस 1000 घंटे, 210 कार्य दिवस 500 घंटे, या 200 कार्य दिवस 800 घंटे। ठीक है, या किसकी बात हो रही है? कक्षा 1 से 5 तक की बात हो रही है। तो क्या होना चाहिए भाई? ठीक है, जल्दी बताइए आप लोग, क्या होना चाहिए? ठीक है, जल्दी बताइए क्या होना चाहिए। हाँ, तो इसमें क्या होगा, इसमें देखिए आपका जो है डी इज राइट आंसर, यही है आपका। ठीक, अगर कक्षा 1 से 5 तक है तो इसमें 200 कार्य दिवस कम से कम होने चाहिए और 8 घंटे। अगर भाई कक्षा 6 से 8 रहता तो इसमें क्या हो जाते? ठीक है, इसमें कार्य दिवसों की संख्या बढ़ जाती है और घंटों की भी संख्या बढ़ जाती है। इसमें जो है 220 कार्य दिवस हो जाते और घंटे कितने हो जाते? तो घंटे आपके हो जाते 1000 घंटे। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या है, प्रश्न संख्या सेकंड, आरटीई अधिकार अधिनियम 2009 की आवश्यकता भारत में क्यों पड़ी भाई? अनुच्छेद 21 का लागू करने के लिए, अनुच्छेद 45 को लागू करने के लिए, अनुच्छेद 51 क में, ठीक है, 11वें मौलिक कर्तव्य को लागू करने के लिए, उपयुक्त सभी। ठीक, तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत अब यहाँ पर ठीक है 21 का में क्या है भाई? 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का क्या किया गया? प्रावधान किया गया। कब किया गया? 86वें संविधान संशोधन 2000
2 में। ठीक है, इस संविधान संशोधन द्वारा, ठीक, जो है निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, भाग 3, संविधान के भाग 3 में है मौलिक अधिकार, और एक इसका अनुच्छेद है 21, जीवन का अधिकार। तो इसी में जोड़ दिया गया ए लगा के या क लगाकर। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए 86वें संविधान संशोधन द्वारा क्या हुआ, ठीक है, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। लेकिन लागू कब से किया गया, तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 द्वारा। ठीक, और क्या किया गया, अनुच्छेद 45 में, ठीक है, पहले 6 से 14 वर्ष नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में था, अनुच्छेद 45 में था, यहां से हटाकर कहाँ लाया गया, 51 का भाग 4 का, ठीक है, मौलिक कर्तव्य में लाया गया। पहले 10 मौलिक कर्तव्य थे, जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य का प्रावधान था, लेकिन 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ दिया गया। माता पिता या जो भी अभिभावक होंगे उनका परम कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को पढ़ावें। और यहाँ पे 45 में क्या किया गया, यहाँ से हट गया। अब यहाँ पर, ठीक है, 6 वर्ष से नीचे बच्चों के, जितने भी 6 वर्ष के नीचे के बच्चे हैं, इनके लिए सरकार क्या करेगी, शिक्षा और पोषण का प्रबंध करेगी। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। ये बिल्कुल सही जवाब, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु न्यूनतम प्रति सप्ताह कार्य घंटे कितने निर्धारित किए गए हैं। एक सप्ताह में शिक्षक के लिए, ठीक है, कितने घंटे निर्धारित है भाई, ठीक है, तो 40 घंटे, 45 घंटे, 50 घंटे या 43 घंटे, क्या होगा इसमें, तो इसमें जो है आपका सही है 45 आवर्स निर्धारित है एक सप्ताह में शिक्षक के लिए। आगे बढ़ते हैं, चलिए बताइए, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्नलिखित में से किस कार्य में नहीं लगाया जा सकता। देखिए 3 कार्य में अध्यापक को लगाया जा सकता है। ठीक, कौन कौन में लगाया जा सकता है और इसमें किस में नहीं लगाया जा सकता, तो प्रत्येक 10 वर्ष के बाद होती है जनगणना, ठीक है, आपदा राहत कार्य, चुनाव संबंधी कार्य या पल्स पोलियो कार्यक्रम, इसमें से एक नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, देखिए भाई, ठीक है, इसमें लगाया जा सकता है, इसमें भी लगाया जा सकता है, ठीक है, जरूरत पड़ने पे कहीं आपदा आती है, घटना दुर्घटनाएं होती हैं, तो राहत कार्य में लगाया जा सकता है, चुनाव संबंधी कार्य में लगाया जाता है, लेकिन जो है पल्स पोलियो कार्यक्रम में इनको नहीं लगाया जा सकता। ये 3 काम है जिसमें जो है शिक्षकों को लगाया जा सकता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। ठीक है, ध्यान से देखिए और सही जवाब बताइए। किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया, तो संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन, ठीक है, 1976 द्वारा, 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा, या उपयुक्त में कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान कब किया गया, 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा। इसमें क्या किया गया, अनुच्छेद 21 का लगाकर, ठीक है, इसे किसका, इसको जो है मौलिक अधिकार का अंग बना दिया गया। किसका अंग बना दिया गया, मौलिक अधिकार का अंग बना दिया गया। साथ में किसका अंग बना दिया गया, साथ में मौलिक कर्तव्य 51 का में मौलिक कर्तव्य है, पहले 10 थे इसमें, अब क्या बढ़ा दिया गया, 11 बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो प्रावधान कब किया गया, तो 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 में जब हुआ था, तो इसमें शिक्षा, इसके पहले एजुकेशन जो शिक्षा किस सूची में थी, तो इसके पहले शिक्षा जो है आपकी किस सूची में थी, शिक्षा थी, ठीक है, राष्ट्र सूची में थी। लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा शिक्षा किस सूची में आ गई, तो समवर्ती सूची में आ गई। इसको भी याद रखिएगा, समवर्ती सूची में आ गई। वर्तमान में शिक्षा किस सूची में है, तो समवर्ती सूची में। तो बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शिक्षा का अधिकार अधिनियम
2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए। कहाँ पढ़ाना चाहिए? ठीक है, देखिए समावेशन का सपोर्ट शिक्षा का अधिकार अधिनियम भी करता है। ठीक है, जैसे एनसीएम में प्रावधान है, विभिन्न जगहों पर प्रावधान है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली किस पे बल देती है? वैयक्तिक भिन्नता पर। ठीक है, विविधता को उत्सव के रूप में देखती है और समावेशन पर जोर देती है। तो प्रश्न का आंसर बताइए आप लोग। व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र पर जो उन्हें जीवन कौशलों के लिए तैयार करेंगे, घर पर माता पिता और देखभाल करने वाले बालों के साथ जो उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएं, खासतौर पर उन्हीं के लिए बनाए गए विशेष विद्यालयों में या समावेशी शिक्षा में व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को, ठीक है, किस पे जोर दिया जा रहा है? तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत, जिसमें समान बालकों के साथ विशेष बालकों की शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। तो उसी में पढ़ाने पर जो है आरटी 2009 जोर दे रहा है। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका डी इज द राइट आंसर। डी बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राइट टू एजुकेशन के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा क्या है भाई? ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा या प्राथमिक शिक्षा किसे कहते हैं? एक बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है, अब समझने वाली बात है, इसको समझ लीजिएगा आज। एक बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। ठीक है, कक्षा 1 से 5 तक ही को प्राथमिक शिक्षा मानते हैं। प्राथमिक शिक्षा क्या है? कक्षा 1 से 5 तक, या कक्षा 1 से 8 तक, या कक्षा 1 से 6 तक, कक्षा 1 से 12 तक। देखिए प्राथमिक शिक्षा क्या है? प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क अनिवार्य है। प्राथमिक शिक्षा क्या है? निःशुल्क और अनिवार्य है। ठीक है, तो प्राथमिक शिक्षा कितने वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क अनिवार्य है? 6 से 14। 14 में से 6 घटा दीजिए, कितना बचेगा? 8। तो प्राथमिक शिक्षा किसे कहते हैं? कक्षा 1 से 8 तक। कक्षा 1 से 8 तक को जो है प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत माना जाता है माना जाता है भी। और इसमें कक्षा 1 से 5 क्या है? इसको प्राथमिक शिक्षा भी कहते हैं, या इसको निम्न प्राथमिक भी कहते हैं। ठीक है, और जो है कक्षा 6 से 8 तक क्या है? उच्च प्राथमिक। ठीक है, उच्च प्राथमिक है। ठीक, टेट सीटेट में देते होंगे तो इसमें उच्च प्राथमिक ही लिखा रहता है, लेकिन इसमें प्राथमिक लिखा था। लेकिन एज ए होल देखेंगे तो निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा किसके लिए है? प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क अनिवार्य है 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए। तो ये आपका हो जाएगा पूरा। ठीक, ये प्राथमिक शिक्षा का ही रूप है। अब यहाँ पे एक बात उठी है, पूर्व प्राथमिक। पूर्व प्राथमिक शिक्षा होती है तो वह क्या है? वह 6 वर्ष के नीचे वाले बच्चों के लिए, उनके लिए जो है, जैसे आंगनवाड़ी है, नर्सरी है। लेकिन अब शिक्षा का एक अभी नई शिक्षा नीति आई है, तो उस समय अब क्या कर दिया गया? प्रावधान कर दिया गया जो है। ठीक है, 5+2 + 5+3+3+4। ठीक है, तो पहले क्या था इसमें, इस वाले में? ठीक, अब 6 से लेकर उसके पहले 3 वर्ष, अब 3 वर्ष में पढ़ाई शुरू हो जाएगी। ठीक है, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी। अब यहाँ पर फिर 2 वर्ष की पढ़ाई होगी, कक्षा 1 और 2। तो इसमें जो पूर्व प्राथमिक है, यह पूर्व प्राथमिक इसको कहा जाता था, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी को। ठीक है, लेकिन अब क्या होगा? आगे जब शिक्षा नीति जो है बेहतर तरीके से लागू होगी, तो अब कक्षा 3 के बाद ही सारे क्लास जुड़े जाएंगे। तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया? बी इज द राइट आंसर। बी बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 8। केंद्र सरकार के आरटी एक्ट 2009 में कितने अध्याय और कितनी धाराएं हैं भाई? 10 अध्याय, 33 धाराएं, 7 अध्याय, 38 धाराएं, 10 अध्याय, 29 धाराएं, 8 अध्याय, 35 धाराएं। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है मुख्य रूप से 7 धाराएं और 7 अध्याय और 38 धाराएं हैं। और एक क्या है? एक अनुसूची। ठीक है, एक अनुसूची है, अर्थात सूची है। इसको याद रखिएगा आप लोग। इसमें हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 9। किस दिनांक को, ठीक है, किस तारीख में
आरटी एक्ट 2009 जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू हुआ। ठीक, 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2009, 11 नवंबर 2009 या 1 अप्रैल 2011। ठीक है, ये सबको पता होना चाहिए और आंसर जो है ध्यान से देखिए। ठीक है, कब लागू हुआ था भाई? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ठीक, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा के लिए पूरे देश में कब से लागू हुआ था? 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। ठीक है, 1 अप्रैल 2010 से। ठीक है, याद रखिएगा। अगर एक प्रश्न और पूछता है, अगर विकलांग बालक होंगे, ठीक है, विकलांग बालक और विकलांग बालकों को अब क्या कहा जाने लगा है? ठीक है, दिव्यांग, देखते हैं इसको, दिव्यांग अधिकार अधिनियम ठीक है 2016 द्वारा। ठीक, विकलांग को क्या कहा जाने लगा है? तो इसको भी याद रखिएगा। सीटेट के दृष्टिकोण से या जो है शिक्षक से संबंधित कोई भी परीक्षा आप देते हैं तो उसके दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो विकलांग को अब क्या कहा जाने लगा है? दिव्यांग। और राइट टू एजुकेशन दिव्यांग के लिए कितने वर्ष का छूट देता है? ठीक है, इनको देखिए हर जगह छूट मिली है। तो निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा में इनको कितने वर्ष की छूट देता है? तो इनको 4 वर्ष की छूट देता है। तो अगर दिव्यांग हैं अर्थात विकलांग हैं तो इनकी उम्र क्या होगी? 6 से 18 वर्ष। ठीक है, 6 से 18 वर्ष। और एक विकलांग अधिकार अधिनियम पारित हुआ था। ठीक है, विकलांग अधिकार अधिनियम पारित हुआ था। कब पारित हुआ था भाई? ठीक है, 1995 में। 1995 में। तो यहाँ पर 6 से 18 वर्ष किया गया था। क्या किया गया था? 6 से 18। लेकिन लागू कब किया गया? 6 से 18 वर्ष लागू कब किया गया? तो शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 द्वारा कब से लागू किया गया? तो 1 अप्रैल 2010 से। इसको भी याद रखिएगा, मत भूलिएगा। ठीक है, एक आगे बढ़े, एक प्रश्न और है। ठीक है, देखिए प्राथमिक शिक्षा में कक्षा 1 से लेकर 8 तक नामांकन बढ़ाने के लिए, ठीक है, बच्चे क्या हों? आवे विद्यालय से जुड़े। एक सबसे बड़ी समस्या है प्राथमिक शिक्षा की अपव्यय अवरोधन। ठीक है, बच्चा क्या होता है? अपव्यय होता है, 4-5 तक 6 तक पढ़ा फिर भाग गया, जो खर्च हुआ उसको अपव्यय कहते हैं। अवरोधन मतलब एक ही कक्षा में जो बार बार फेल हो जाना, ये सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है, अब इस समस्या को दूर करने के लिए भारत सरकार ने 15 अगस्त 1995 को एक योजना चलाई थी, उसको कहते हैं MDM, मध्याह्न भोजन योजना। 15 अगस्त 1995 से, याद रखिएगा। क्यों कराई थी? इसलिए चलाई थी कि जिससे क्या हो? नामांकन बढ़ सके, अधिक से अधिक बच्चे विद्यालय में आ सके, जिससे साक्षरता का स्तर क्या हो सके? ऊपर उठ सके। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 21 के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति में कितने प्रतिशत सदस्य बालक के माता पिता या संरक्षक होंगे? ठीक है, धारा 21 क्या कहती है कि कितने प्रतिशत सदस्य जो है विद्यालय प्रबंधन कमेटी में माता पिता या अभिभावक का होना चाहिए या होंगे? 25%, 75%, 20%, 40%। ठीक है, देखिए प्रबंधन समिति में जो विद्यालय प्रबंधन समिति होती है उसमें अभिभावक का होना जो बहुत जरूरी है, माता पिता का होना जरूरी है। तो कितने परसेंट को रखना चाहिए? तो इसमें 75%, याद रखिएगा। बी इज द राइट आंसर। अगर जो है वही जो है जो गरीबी रेखा के नीचे बच्चे रह रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए कितने परसेंट का आरक्षण है? तो उनके लिए जो है 25% का आरक्षण का प्रावधान है। ठीक है, ये इतना जो है उनको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, इसको भी याद रखिएगा। अब हम देखते हैं विस्तार से। ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम विस्तार से देख लीजिए।
ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, यहाँ से 1-2 नंबर आप लोगों को स्टेट में मिल जाएगा। ठीक है, तो पढ़ लीजिए ध्यान से। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, यह 4 अगस्त 2009 को 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में पारित हुआ। ठीक है, उसके पहले 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में पारित हुआ। ठीक, और 26 अगस्त 2009 को उस समय हमारे देश की राष्ट्रपति महामहिम थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, इनके हस्ताक्षर हुए और 27 अगस्त को गजट में प्रकाशित किया गया। ठीक, इतना याद रखिएगा। और 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश में इसको लागू कर दिया गया। ठीक है, लागू हुआ किसको छोड़कर? जम्मू कश्मीर को छोड़कर। अब वहां पे भी लागू हो गया है, केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, तो वहां पर भी अब प्रावधान कर दिया गया, लेकिन उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों में जम्मू कश्मीर को छोड़कर, इसको याद रखिएगा। अब जो है सन 2000 में 86वें संविधान संशोधन में, ठीक है, अब इसको ध्यान से देखिए, 21A में तथा भाग 3 में 6 से 14 वर्ष के बालकों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया था। ठीक है, अभी बताया गया था प्रश्न के माध्यम से, लेकिन पूरे देश में इसको कब लागू किया गया? तो 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 से। ठीक, अब इसको हम देखते हैं RTE। एक तो 2009 शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का ऑफिशियल नेम है क्या? द राइट ऑफ द चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। ठीक है, 8 तक निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम भी कहते हैं इसको, 2009। ठीक है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। 8 तक जो है क्या है? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, फ्री एजुकेशन, और अनिवार्य है भी। ठीक है, फ्री के साथ कंपलसरी भी है। ठीक, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। आप देखिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, उसको भी आप लोग अध्ययन कर लीजिएगा। यहाँ पे है, इसमें 7 अध्याय है, 38 धाराएं हैं और 1 अनुसूची है। शिक्षा का अधिकार लागू करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन था? इंग्लैंड था। कब लागू किया था? 1870 में। और भारत कौन सा क्रम का देश है? 135वां। 135वां। ठीक है, अब भारत में निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का सर्वप्रथम प्रावधान किसने किया था? प्रावधान किया गया था, तो पहले देशी रियासतें थी, तो उसमें जो है एक बड़ौदा था, बड़ौदा नरेश थे, शिवाजी राय गायकवाड़ 1906 में अपने प्रांत में जो है इसको लागू किए थे। लेकिन फिर जो है 1910 में गोपाल कृष्ण गोखले महोदय ने, किसने? गोपाल कृष्ण गोखले महोदय ने इसकी मांग की थी ब्रिटिश, ठीक है, काउंसिल में, लेकिन इनके मांग को स्वीकार नहीं किया गया। फिर उसके बाद भारत आज़ाद हुआ। ठीक है, और लागू होते होते काफ़ी वर्ष लग गए, तो 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। धारा 12 क्या कहती है भाई? RTE तो 2009 के अनुसार प्रत्येक स्कूलों में 25% सीटें गरीब बच्चों के लिए आरक्षित की गई है। धारा 13 क्या कहती है? प्रति व्यक्ति अतिरिक्त शुल्क लेने पर, ठीक है, अगर किसी व्यक्ति से अतिरिक्त शुल्क लिया जाता है तो 10 गुना जुर्माना देना होगा। धारा 14 क्या कहती है? किसी बालक के पास जन्म प्रमाण पत्र न होने पर भी विद्यालय में प्रवेश लेने से इनकार नहीं किया जाएगा। धारा 15 क्या कहती है? बच्चों को शैक्षणिक वर्ष के आरंभ में छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा। ठीक, धारा 16 क्या कहती है? छात्रों को कक्षा में न तो रोका जाएगा न तो विद्यालय से निकाला जाएगा। ठीक है, धारा 17 क्या कहती है? बच्चों को शारीरिक दंड देना एवं प्रताड़ित करना क्या है? मना है। ये समस्त चीजें याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को शारीरिक दंड देना, प्रताड़ित करना, विद्यालय में कक्षा में जाने से रोकना, भगा देना, ये सब दंडनीय है। ठीक है, ये सब जो है उचित नहीं है। ये सब समस्त चीजों का ध्यान रखना है। धारा 24 क्या कहती है? इसमें शिक्षकों के कर्तव्य निर्धारित है कि शिक्षकों के जो है क्या गतिविधियां होनी चाहिए, उनके क्या कर्तव्य हैं।
ठीक है, क्या क्रियाकलाप होने चाहिए, ये निर्धारित है। आगे बढ़ते हैं। धारा 27 क्या कहती है, शिक्षक गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, देखिए भाई, शैक्षणिक कार्य के अलावा उसको गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लगाया जा सकता, सिर्फ 3 काम को छोड़कर, चुनाव, जनगणना और आपदा प्रबंधन। ठीक है, धारा 28 क्या कहती है, शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता। ठीक है, और प्राथमिक कक्षाओं में प्राथमिक कक्षाओं में कक्षा 1 से 5 तक शिक्षक छात्र अनुपात कितना होना चाहिए, 1:30 होना चाहिए। कक्षा 1 से 5 में 30, ठीक है, 30 छात्रों पर 1 शिक्षक होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया है। ठीक, अंग्रेजों ने नॉर्मल स्कूल खोले थे शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए, तब से लेकर बृहद स्तर पे जो है शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान प्रमुखते की तरह जो है खुल गए हैं, लेकिन इस मानक को आज भी, ठीक है, भारत सरकार कहिए या जो है राज्य सरकारें कहिए, अभी पूरा नहीं कर पाई हैं। ठीक, भले ही जो डाटा में दिखा दे कि है, लेकिन ऐसा अभी नहीं हो पा रहा है। ठीक है, इस पर जो है गंभीरता से काम करना होगा सरकारों को, तभी जो है भारत में शिक्षा का स्तर क्या होगा, सुधर। साक्षरता तो बढ़ लेगी, लेकिन शिक्षा में जो गुणवत्ता आनी चाहिए, उस गुणवत्ता में भी जो काफ़ी सुधार की संभावना है। और उच्च प्राथमिक विद्यालय कक्षाओं में कक्षा 6 से 8 तक शिक्षक छात्र अनुपात कितने होने चाहिए, तो उसको भी याद रखिएगा, 1:35। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कक्षा 1 से 8 तक यदि प्रवेश लिए गए सदस्यों की संख्या 200 से अधिक हो जा रही है, तब तो शिक्षक एवं शिक्षार्थी अनुपात फिर 1:40 होगा। अगर 200 से अधिक बच्चे हो जा रहे हैं, तब प्राथमिक स्तर पर 150 बच्चे हो गए, तो इसके लिए जो है एक प्रधानाध्यापक होंगे और 5 शिक्षक। इस अधिनियम के तहत प्राथमिक स्तर पर शिक्षक के लिए 1 सप्ताह में न्यूनतम कितने घंटे निर्धारित है, तो अभी बताया गया था 45 घंटे। प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे, ठीक है, पूरे सत्र में, पूरे जो है एक सत्र में शैक्षणिक घंटे 800 तथा 200 दिन है, और उस प्राथमिक स्तर पे 1000 घंटे हैं और 220 दिन है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक, इस अधिनियम के तहत कक्षा 8 तक के बच्चों को विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जा सकता भाई, उनको आप भगा नहीं सकते हैं। ठीक है, उसको निष्कासित नहीं किया जा सकता है। इस अधिनियम के तहत प्राथमिक विद्यालय, ठीक है, कक्षा 1 से 5 तक जो प्राथमिक विद्यालय है, कम से कम 1 किलोमीटर की दूरी पर अनिवार्य रूप से होना चाहिए, कि बच्चों एक गांव के दूसरे गांव में जाने की जरूरत ना पड़े। ठीक, और उच्च प्राथमिक स्तर पर कम से कम 3 किलोमीटर की दूरी पर एक जो है उच्च प्राथमिक विद्यालय कक्षा 6 से 8 तक विद्यालय होने चाहिए, इसको भी याद रखिएगा। 1 किलोमीटर है तो प्राथमिक, उच्च प्राथमिक 3 किलोमीटर। विद्यालय के क्रियाकलापों को देखने के लिए स्कूल मैनेजमेंट क्या होगी, कमेटी होगी। विद्यालय के अनुदान एवं खर्च का उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबंधन समिति का होगा। इस अधिनियम के तहत दिव्यांग बच्चों की उम्र निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा के लिए 6 से 18 होगी, अभी बताया गया। ठीक है, कितनी होगी, 6 से 18 होगी, इसको अभी याद रखिएगा। अब जो है दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के तहत जो है विकलांग की जगह किसका प्रयोग होने लगा है, दिव्यांग। ठीक है, उनका जो अंग है उसको कहा गया है कि यह दिव्य अंग है। ठीक है, विशेष तर्क को दर्शाता है। ठीक है, एक विशेष दृष्टि को दर्शाता है, तो दिव्य माना गया। ठीक, विकलांग अधिकार अधिनियम 1995 के तहत द्वारा विकलांग बालकों की आयु 6 से 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। ठीक है, इस अधिनियम इसके तहत जो 6 से 18 निर्धारित की गई थी, लेकिन अब शिक्षा का प्रावधान किया गया 2009 में 6 से 18 वर्ष के लिए, अगर विकलांग है, दिव्यांग है, तब अध्यापकों को प्रशिक्षण के लिए मानकों का निर्धारण, ठीक है, समय पर अध्यापकों को प्रशिक्षण के लिए समय समय पर मानक निर्धारित किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, तो उसका निर्धारण कौन करेगा, उसका निर्धारण जो है केंद्र सरकार करेगा। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए व्यवस्था किसमें की जाएगी, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत की जाएगी। समावेशी शिक्षा क्या होती है, जहाँ सामान्य बालकों के साथ, ठीक है, विशेष बालकों को एक साथ जो है शिक्षा का प्रबंध किया जाता है। ठीक है, समानता के साथ समान अवसर उपलब्ध कराते हुए। ठीक है, जो कहा जाता है विविधता का उत्सव मनाने की बात होती है। ठीक,
ठीक है, आपका ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम समाप्त होता है। महत्वपूर्ण, काफ़ी महत्वपूर्ण है सीटेट टेट के दृष्टिकोण से, सुपर टेट के भी दृष्टिकोण से। इसको एक दो बार पढ़ लीजिएगा। जो भी चीज़ें बताई गई हैं तो अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक। और जो निरंतर पढ़ते रहिए, निरंतर पढ़ने से सफलता आज नहीं कल तो मिलनी है। एक लक्ष्य बना लीजिए, ठीक है, और उस लक्ष्य पर पूरी रणनीति के साथ और पूरे जो है पूरे आपका 24 घंटा ध्यान उसी पे होना चाहिए, ठीक है। अगर रणनीति के साथ पूरा अपना एक लक्ष्य बनाकर उसी पर केंद्र बिंदु करके पढ़ेंगे, ठीक है, और इमोशनल से जोड़ते हुए, संवेगात्मक स्थिति से जोड़ते हुए, तो आप जो है निश्चित अपने जीवन में सफल हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। अगले श्रृंखला में पुनः मिलते हैं। पुनः जो है आप लोगों का जो है संतोष और सकला जी चैनल पर अभिनंदन और स्वागत है। अगर वीडियो भाई पसंद आ रही हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दिया करिए। थैंक यू सो मच।